वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बड़े इजी तरीके से पैंट काटना बताऊंगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज मैं आपको एक प्लाजो पैंट काटना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है 2.5 मीटर कपड़े की, 1 इंची टेप, चाक, सीजर, एक सीधा स्केल और एक अपनी सेफ पट्टी। अगर ये नहीं होते इसके बिना हमारी पैंट अच्छे से नहीं कटती है। सेफ पट्टी का बहुत ही महत्व है पैंट काटने में। और मैं एक खुली पैंट बताऊंगी जो ना प्लाजो ना पैंट, बीच की साइज की होती है, बैठने में बहुत इजी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे पहले हम ये 2.5 मीटर कपड़ा लेंगे, इसको उल्टा फोल्ड कर लेंगे। मैं उल्टा फोल्ड करती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं सिलाई से संबंधित नई वीडियो डालती रहती हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अब मैं डेली एक वीडियो डाला करूँगी जिसमें सिलाई कटाई सभी सिखाऊंगी। डबल फोल्ड करके किनारे की तरफ से हम अपनी तरफ पकड़ लेंगे और इस पे हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से जो हमारे कपड़े में सलवटें होती है वो खत्म हो जाती हैं, जिससे कि काटने में फिनिशिंग होती है और सिलने में भी बहुत अच्छा होता है। पैंट के मेजरमेंट के लिए बताऊं तो ये किसी कस्टमर की पैंट है और मैंने इसका नाप लिख रखा है। इसके नाप के लिए हमें सबसे पहले कमर लेनी होती है। कमर को ऐसे पकड़ के हमें टाइट पकड़ के टाइट नापनी होती है। अब जितनी हमारी कमर होती है उसका चौथा हिस्सा करके प्लस इसमें हम 1.5 इंच कर देते हैं। उसके बाद हमें थाई का नाप लेना होता है। थाई का जो नाप होता है उसमें प्लस 3 इंच कर देते हैं। और इसके बाद हम मोहरी अब किसी को तो टाइट पसंद होती है, किसी को खुली पसंद होती है। तो ये जो कस्टमर है इसने मेरे से 10 इंच की मोहरी बनवाई है। तो इसकी 10 इंच की मोहरी बनाने के लिए मैं आगे का पल्ले में तो सेम 10 इंच लूँगी, लेकिन बैक पल्ले में थोड़ा सा मार्जिन ले लूँगी। अब सबसे पहले इसमें मैं इसका जो नाप है वो नाप लेके बताऊंगी इसमें कितनी लंबी बनवाई है। तो इस कस्टमर ने 39 इंच की तैयार पैंट बनवाई है, जिसमें से 1 इंच हम ऊपर घटा देंगे जो हमारी बेल्ट लगेगी 1 इंच की। इसके बाद आगे हम 1 इंच घटा के और इसकी जो लंबाई है उस पर निशान लगा लेंगे। अब इस कस्टमर ने 39 बनवाई तो मैं 39 पे ही निशान लगाऊंगी और प्लस इसका 3 इंच में मोड़ने के लिए ले लूंगी, नीचे जो हमें मोहरी में मोड़ना होता है वो। इसके बाद अब इसकी कमर है 39। तो 39 के हिसाब से हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 39 और फिर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी कमर आती है। अब इसकी 39 कमर है तो कमर का हम चौथा हिस्सा कैसे लेंगे। पहले हम अपने इंची टेप को ऐसे पकड़ेंगे और 39 तक ऐसे बराबर कर लेंगे। फिर जो हमारा आता है 39 का आधा करने का, ये है 19.5। अब 19.5 का हम एक बार फिर से ऐसे मोड़ लेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है हमें 4 करने का, इसमें कोई डिवाइड का चक्कर नहीं होता है। ये हमारा है 9.25। अब मैं यहाँ पे मोहरी की किनारे की तरफ से मैं 9.5 इंच पे 9.25 इंच पे ये निशान लगा दूंगी कमर का। इसके बाद अब हमें जो आसन लेना होता है वो जो हमारी कमर होती है उसका चौथा हिस्सा होता है, वही हमें आसन लेना होता है। तो इसकी 10 इंच की मैं आसन लूंगी। प्लस इसमें कमर में मैं पहले 1.5 इंच का मार्जिन लूंगी। मार्जिन जो मैंने पहले ही बताया था, ये मार्जिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम आगे के पल्ले में प्लेटें डालते हैं। जो प्लेट में चला जाता है वो हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं। अब हमें आसन लेना होगा तो इसका 10 इंच का आसन होगा। आसन का मैंने बताया कमर का चौथा हिस्सा, जो हमारी कमर होती है उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। अब बात आती है इसकी थाई की। तो इसकी थाई है 24 इंच की। तो 24 इंच में हम पहले 3 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंच। और अब हम 27 का जो आधा करते हैं तो होता है 13.5। तो इस कस्टमर ने बोला कि मेरे को थोड़ी लूज चाहिए तो मैं इसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो मैं इसका 14 इंच पे थाई का निशान लगा देती हूँ। अब ये जो 14 इंच आया, इससे जो हमें आधा होता है इसका सेंटर लेना होता है। पैंट में ये सबसे मोस्ट होता है, क्योंकि जो हमें अपनी नीचे से मोहरी लेनी होती है वो ऐसे नहीं लेनी होती कि हम यहाँ से ले लें और बस जितना मोहरी है उसको सीधा निशान लगा दे। ऐसे नहीं होता है।
इसके लिए हमें जो सेंटर है 14, तो हमें नीचे भी वही सेम 14 इंच की लंबाई लेनी होगी। फिर उसका आधा करना होगा, जो आधा आएगा वहाँ पे हम 7 इंच पे ये मोहरी का निशान लगाएंगे। फिर अब इस 7 इंच से जो इसने 10 बनवाई है तो 5 इधर से और 5 इधर से लेंगे। इससे पैंट ना तो खिंचती है आसन में से, ना साइड में घूम के आगे आती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप देख सकते हो हमारे बेल्ट पैंट के फ्रंट हिस्से की कटिंग करने के लिए बिल्कुल निशान रेडी हो गए हैं। ये हमें 20 सेंटर लिया, जो हमारा ये ऊपर 14 इंच आया था, इसका मैंने यहाँ से 14 लेके फिर उसका हाफ 7 लिया। 7 के बाद इस कस्टमर ने जब 10 इंच की मोहरी बनवाई तो मैंने 5 इधर और 5 इधर लिया। हमें इस तरफ से नहीं नापना होता है। और ये जो किनारी होती है, इस किनारी को हमें काट के डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे सिलाई में खिंचाव आता है। और ये जो निशान है, ये हम 5 इंच की आगे जो प्लेट डालते हैं वो प्लेट होती है। आसन में हम ज्यादा गोलाई ना देते हुए हल्का सा ही गोलाई दे। अब हमें फ्रंट पल्ला हमारा कट के रेडी हो गया है। अब हमें बैक पल्ला काटना है, तो हम इसी को रखते हुए और आसन की तरफ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और इस निशान को, इस निशान से हम सीधी स्केल पट्टी से लेके हम इसको मिला देंगे। और ये जो हमने बढ़ाया है यहाँ से और किनारे की तरफ हम तिरछा करके जो फ्रंट पल्ला है उसी के हिसाब से इसको मिला देंगे, एक तिरछा काट देंगे, जो मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी। और अब हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए ये आसन हम पीछे का आसन काट देंगे। जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो ही हमें नीचे जाके मोहरी की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, इससे ज्यादा नहीं लेना। अगर हम ज्यादा लेते हैं तो उसके बाद ये पैंट घूम के आगे आती है। तो अब यहाँ से मैं इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ और इसी नाप को इस सेफ पट्टी से मैं ऊपर से इसको मिला देती हूँ। तो दोस्तों, पैंट काटना बहुत ही इजी है और सिलना भी बहुत ही इजी है। बहुत जल्द सिल के ये तैयार हो जाती है। जैसा दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, ये हमारा बैक है। बैक के लिए हमने 2 इंच यहाँ से, 2.5 इंच यहाँ से बढ़ाया और ये हमें ये 3 इंच फ्रंट से 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि वो दीदी जिसका है ये वो थोड़ी सी खुला पहनती है, इसलिए मैंने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया और इस निशान को मैंने यहाँ पे मिला दिया। इसके बाद हम ये यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और ये यहाँ से मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। ये हमने जो मोहरी है वो हमारी मोहरी तैयार, हमने पूरी तैयार ले रखी है। फ्रंट पेज में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना होता है फ्रंट में, और जो बैक पार्ट होता है उसमें हमें थोड़ा मार्जिन लेके चलना होता है। अब इधर से ये कटिंग मैं दोनों पल्लों की साथ करूंगी। इधर मैंने फ्रंट पल्ले की कर दी थी और इधर मैं दोनों पल्लों की एक साथ कटिंग करूंगी। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया जो हमें फोल्ड करना है। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी मैं, जो फ्रंट पल्ला होता है हमारा, फ्रंट पल्ले से हमें 1 इंच डाउन करना होता है आसन की तरफ से। जैसे बैक में हम 2.5 इंच बढ़ाते हैं, 3 इंच बढ़ाते हैं, वैसे ही बैक में से 1 इंच हम डाउन कर देते हैं और इसको ऐसे करते हुए यहाँ तक हम काट लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो आगे से हमारी फिनिशिंग होती है वो बहुत ही सुंदर आती है और बहुत बढ़िया पैंट बन के तैयार हो जाती है। अब इस बारी आती है इसमें एक पॉकेट काटने की। तो पॉकेट ऑलरेडी यहाँ है। पॉकेट हमें काटने के लिए नॉर्मली 14 इंच की लंबाई चाहिए और 7 इंच की चौड़ाई चाहिए। तो ये मैं इसमें पॉकेट काट लूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टिचिंग के साथ। थैंक यू दोस्तों। मेरी कटिंग अगर किसी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब प्लीज कमेंट करके बताना। सिलाई से संबंधित वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग के साथ में। प्लीज़ मेरी बनाई हुई पैंट कैसी लगी बता।